कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर आपने मैथ ले रखा है तो आपकी ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों तो करना क्या है कि वीडियो को क्लिक किया ना तो पूरा अंत तक देखना। मैं आज ऐसे 10 इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा दोस्तों मैथ में, जो मान चलिए बार बार प्रश्न पूछा गया है। हाँ जी, आपने सही सुना, वीडियो को पूरा देखना। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों ना, जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वायरल प्रश्न है, ये बार बार पूछे जा चुके हैं। अगर इन क्वेश्चन में से आपको तैयार है ना तो गारंटी वादा के साथ करता हूं आपका भी 80 से प्लस 85% इंक्रीज करोगे इंटर के मैथ में। ठीक क्या है इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं बताऊंगा, मात्र 10 सवाल बस। तो पहला नंबर क्या लिखा है, रेखाओं आर वेक्टर बराबर r1 वेक्टर बराबर i प्लस 2j माइनस 4k प्लस फिर 2i प्लस 3j के 2i प्लस 3j प्लस 6k ब्रैकेट क्लोज है ना। फिर r2 वेक्टर बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस u 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये 8 नंबर में पूछा जाता है। मैं इस वीडियो में आपको केवल 8 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा। 10 क्वेश्चन है, उसमें से कोई ना क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। सब वायरल क्वेश्चन है, लगातार पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो बात करते हैं दूसरा नंबर क्या लिखा है दोस्तों, रेखाओं x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z प्लस 4/6 तथा रेखा x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 3/3 z प्लस 5/6 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। है ना, जितने भी न्यूनतम दूरी वाले प्रश्न हैं सब लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों आपको जो लिखा है ना इस वाला, इसको इस तरह में करना है तब आपको लगाना। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये न बताओ कि सर हमें सवाल बताइए, ये सब आपको आता रहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो बता देंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन कमेंट तो कर दिया करो भाई। और चैनल को लाइक करके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो और लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपकी गारंटी है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो बात किया दोस्तों तीसरा नंबर क्या है, आलेखन विधि से रेखीय प्रोगमन का सवाल है ना। ये वायरल प्रश्न है, 1-2 क्वेश्चन है इसमें का बस। क्या लिखा है, रेखीय प्रोगमन की समस्या को हल करके अवरोध के अंतर्गत x प्लस 2i, जैसा कि आप एक समीकरण ये देख रहे हैं दोस्तों। ठीक, दूसरा समीकरण ये देख रहे हैं। ठीक, तीसरा समीकरण ये है, 4 समीकरण है तो z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात करें। जैसा कि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है उस लेसन का, किस लेसन का, रेखीय प्रोगमन का। मैंने हर लेसन से 2-2 सवाल, एक सवाल बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट सवाल, बाकी तो है तो बहुत सवाल। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों चौथा नंबर का लिखा है, लिमिट कहां से है, 0 से पाई, समाकलन है x dx बटे a स्क्वायर कॉस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये कि आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगा लेना है। बस खूबी क्या है, यहाँ पे पाई है, कभी कभी पाई/2 करके भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, बाकी सूत्र वही लगेगा है ना। खाली यहाँ पर आपका प्रगुण बदल दिया जाएगा बस। बात करते हैं दोस्तों पांचवा नंबर क्या है, जैसा कि 5वां नंबर सवाल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं यकीन है देखिए, आपको अगले साल की यूपी बोर्ड पेपर में नहीं यकीन है तो देखिए। देख पा रहे हैं क्या लिखा है, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर माइनस के 5, x प्लस y माइनस 2z बराबर माइनस के 3। अब क्या लिखा है, को आव्यूह विधि से हल कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है यह, देखिए। ठीक भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए। अब तो आपको लाइव प्रूफ दिख रहा है ना सब कुछ। देखा भाई, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पर समीकरण लिखा है 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर माइनस के 5, x प्लस y माइनस 2z बराबर माइनस के 3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। गारंटी वादा के साथ है, एक बार फिर से ये सवाल लौटेगा वही अंदाज में। तो करना क्या है, रगड़ दो, अभी समय है आपके पास, तुरंत है ना लगाना शुरू कर दो। जैसा कि अभी तक आपने 5 सवाल देखा। रही बात क्या, ये 8-8 नंबर वाले हैं। रही बात क्या स्क्रीनशॉट के, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम तुरंत 5 और बताएं, मतलब 10 सवाल पूरा करना है। अगर और वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर तो करना कुछ नहीं, फ्री में कमेंट कर देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो स्क्रीनशॉट दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने तो छठवां नंबर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। छठवां नंबर क्या है, सारणिक का सवाल है। मैंने क्या बोला, हर लेसन से इंपॉर्टेंट सवाल बता दे रहा हूं दोस्तों। 10 ही क्वेश्चन है, 8-8 नंबर वाले हैं। पहली बात तो ये है, और लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा ये अगले साल आया है या नहीं आया है। तो भाई क्या है छठवां नंबर सवाल, सारणिक लगा है, फिर क्या लिखा है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर xy xz xy फिर zx फिर x प्लस जेड का होल स्क्वायर yz फिर yz फिर x प्लस y पूरे का स्क्वायर
फिर क्या लिखा है, साढ़े किचन का बराबर 2xyz ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। पता है दोस्तों ये कठिन है, लेकिन अब आपको पढ़े होंगे तभी आप लगा पाएंगे, है ना। मेरे पास समय ना होने के कारण इसको हल नहीं करा पा रहा हूँ। अगर आप कहते हो तो करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन कमेंट तो कर दे करो, ठीक। तो जैसे कि छठा नंबर आप समझ गए। सत्रह नंबर सर क्या है, फिर उस सारिक का सवाल है, क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर फिर बराबर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। किसी भी तरीके से आपको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है। अब आपको करना है ये भी सवाल लगाना, ठीक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आठवां नंबर, क्या है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर, क्या है, साढ़े के चिन्ह लगा है, 1 प्लस ए फिर क्या है 1 फिर 1 फिर 1 प्लस बी फिर 1 प्लस सी बराबर क्या है ए बी सी ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c साढ़े का फिर क्या है इधर से ब्रैकेट लगाए। इंपॉर्टेंट सवाल है। 10वां नंबर क्या है, इसमें लास्ट। जैसे कि दोस्तों 10वां नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समाकलन क्या है 8 नंबर में पूछा गया है, अगली बार नहीं है, नहीं यकीन हो रहा है, लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, अगले साल का पेपर में लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो भाई क्या है दोस्तों, समाकलन 0 से पाई x sin x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx बराबर पाई स्क्वायर बटे 4। 8 नंबर में अगली बार पूछा गया है। ये सवाल जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके लिए गुड न्यूज के हिसाब से फ्री है, मतलब इनको आता रहना चाहिए समाकलन के अंतर्गत। तो मैं उनको नहीं बताऊंगा कि है ना आ रहा नहीं आ रहा, उनको आप लगा लीजिए, तुरंत नोट कर लीजिए। और रही बात 10वां नंबर अगले साल आया था, ये देखिए आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, खा नंबर सवाल मतलब वही 10वां नंबर का लिखा है, 0 से लिमिट समाकलन क्या है पाई x sin x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर dx बराबर पाई स्क्वायर बटे 4। 8 नंबर पूछा गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसा दोस्तों आपने पेपर में देख लिया होगा, अभी मैंने दिखा दिया, ऐसे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं यकीन हो रहा तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया 2023 का पेपर था, अगले ही साल का, ठीक। तो जैसे दोस्तों मैंने 10 का 10 सवाल बता दिया। एक बात और है, ये सारे के सारे प्रश्न 8 नंबर वाले हैं, 5 नंबर नहीं। अगर इन क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन भी आ जाता है तो 8 चौक 32 होता है ना, तो 8 चौक 32 नंबर यही हो जाएगा, मतलब आप पासिंग मार्क्स तकरीबन ऊपर हैं, ठीक। तो इसी तरीके से मैं बोलता हूं दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो ही डालता हूं। तो ये सारे प्रश्न जो आप देखा है ना, तो वायरल प्रश्न है, मतलब लगातार आते वाले प्रश्न है, 8 नंबर वाले हैं। अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट में बता दिया करें। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूं। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।